बेवकूफ बहू। ये कहानी बनाने के लिए हमें उन बेवकूफ बहुओं ने प्रेरित किया है जिनका ससुराल सुखी संपन्न होने के बावजूद अचानक उनके दिमाग पर नौकरी करने का भूत सवार होता है। आज हम कोमल नाम की एक ऐसी ही बहू की मजेदार कहानी देखेंगे। तुझे यकीन नहीं होगा कोमल, कल मेरे ऑफिस में कितनी शानदार पार्टी थी, मजा आ गया। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। कोमल की लगभग सभी सहेलियां नौकरी करती थी और वे सभी हमेशा उसके सामने अपनी नौकरी पेशा जिंदगी का बखान करते रहती थी। सुनिए जी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अरे आज अचानक तुम्हारे मन में नौकरी की बात कहाँ से आ गई? मेरी सभी सहेलियां नौकरी करती हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी नौकरी करूँ। और वैसे भी। तभी किशोर कोमल की बात काटते हुए कहता है, अच्छा ठीक है भाग्यवान, अगर तुम सच में नौकरी करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो। आप दुनिया के ना सबसे अच्छे पति हैं। हाँ। अगले दिन कोमल नौकरी की तलाश में कई ऑफिसों के चक्कर लगाने लगती है। वो पहली ऑफिस पहुंचती है। देखिए, हमें तो कोई ऐसा चाहिए जिसे अंग्रेजी आती हो। दूसरी ऑफिस में। हम तो अपने यहाँ सिर्फ इंजीनियर को रखते हैं। तीसरी ऑफिस में। क्या सिस्टर, आप एक हाउसवाइफ है और आपको किसी काम का तजुर्बा भी तो नहीं है। माफ कीजिएगा, मेरे यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह एक एक करके कई जगहों से कोमल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आखिरकार कोमल एक पापड़ बनाने की कंपनी में पहुंचती है। बहन जी, हमारे यहाँ बहुत ही सीधा सादा काम है। आपको सिर्फ हमारे बनाए पापड़ घर घर जाकर बेचने हैं। क्या घर घर जाके पापड़ बेचने हैं? अरे ये कोई छोटा काम नहीं है, ये तो अक्लमंद लोगों का काम है। और फिर आप तो शक्ल से ही बहुत अक्लमंद दिखाई दे रही हैं। अरे कुछ दिन करिए तो उसके बाद हमारे ऑफिस में जो नए केबिन बन रहे हैं ना, आप वहाँ बैठ के काम कर लीजिएगा। कोमल राधे श्याम की बातों में आ जाती है और नौकरी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके जाते ही चपरासी कहता है, मान गया सर आपको। 5 साल से देख रहा हूँ, नए केबिन का लालच देकर आप सबको बेवकूफ बना लेते हैं। और नया केबिन कभी बनेगा ही नहीं, इसे कहते हैं असली बिजनेसमैन। अगले दिन से कोमल घर घर जाकर पापड़ बेचने लगती है। ए पापड़ वाली, पापड़ कैसे दिए? जी 50 रुपए का एक पैकेट है। हाँ, बहुत महंगा है। बाजार में तो 50 रुपए में पापड़ के 4 पैकेट मिलते हैं। तुम 50 के 2 पैकेट तो दे दो। नहीं, 50 रुपए का सिर्फ एक पैकेट आएगा। तभी गोलू की पत्नी वहां आ जाती है। क्यों जी, सुबह सुबह क्यों शुरू हो गए? अरे ये कहाँ से आ गई? और भाग्यवान, मैं तो पापड़ खरीद रहा हूँ। ओ हाँ, मुंह में 4 दांत तो रहे नहीं और जुबान का चस्का तो देखो। सारा दिन घर बैठे आने जाने वालों को परेशान करते रहते हो। मैं कहती हूँ चलो अंदर, आज तो मैं तुम्हें पापड़ खिला कर ही रहूंगी। हाँ। इस तरह कोमल का रोज एक से बढ़कर एक ग्राहक से सामना होता था। कई लोग तो उसे अपने दरवाजे पर खड़ा भी नहीं करते थे। दूसरी तरफ सुबह जल्दी उठ के काम पर जाना और वापस आके घर पे काम करना। फिर एक दिन, आंटी जी पापड़ ले लीजिए ना, बहुत स्वादिष्ट पापड़ हैं। ऐसे पापड़ आपने पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाए होंगे। अरे बस कर, इतनी भी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर, मुझे सब पता है। अच्छा एक काम कर, 2 पैकेट दे दे बस। बहू जरा यहाँ आना, पापड़ वाली को पैसे तो दे देना। तभी कोमल की सहेली सीमा अंदर से आती है। क्या मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है कि राह चलते किसी से भी सामान मत खरीदा करिए। सामने अपनी सहेली सीमा को देखकर कोमल के होश उड़ जाते हैं। अरे कोमल, तू पापड़ बेचती है? तू पापड़ वाली है? कब से शुरू किया रे ये काम? अब वो तू जानती है इस पापड़ वाली को? तेरी सहेली है क्या? अरे नहीं मम्मी जी, ये पापड़ बेचने वाली मेरी सहेली कैसे हो सकती है? बस ऐसे ही हाय हेलो का संबंध है। तभी वहां और भी औरतें आ जाती हैं। ए पापड़ वाली, पिछले हफ्ते तेरी कंपनी की एक औरत मुझे बेकार पापड़ पकड़ा गई है। ये ले अपने पापड़ और मेरे पैसे वापस कर। अरे बहुत हो गया, ये क्या जब से पापड़ वाली लगा रखा है?
मैं पापड़ वाली नहीं हूँ। वहां खड़ी सभी औरतें कोमल का मजाक उड़ाने लगती है। अरे पापड़ वाली को पापड़ वाली नहीं तो क्या कलेक्टर कहेंगे? इस तरह सबके सामने अपनी खिल्ली उड़ते देख कोमल को एहसास हो जाता है कि नौकरी करना उसके बस की बात नहीं है और वो तंग आकर नौकरी छोड़ देती है। मैं ये बात तुम्हें पहले ही समझाने वाला था, लेकिन उस समय तुम मुझे गलत समझती और तुम्हें लगता कि मैं जानबूझकर तुम्हें रोक रहा हूँ। ठीक है मेरे पतिदेव, अब इन बातों को जाने दीजिए। कहिए आप क्या खाएंगे? गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाकर लाऊं? फिर दोनों साथ बैठकर खाएंगे। नेकी और पूछ-पूछ। इस तरह कोमल अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती हैं और फिर कभी सपने में भी नौकरी करने की बात नहीं सोचती।